नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विषय पर, और विशेष तौर से आज हम बात करेंगे दोस्तों बलवान पूनिया खेमे में क्यों मची है खलबली। दोस्तों, इस विषय पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। और आज क्या प्रमुख दिवस है दोस्तों, इस पर भी बात करें तो आज 4 अप्रैल को गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है दोस्तों। और माता पार्वती व भगवान शिव की पूजा का प्रावधान इस दिन होता है। और भगवान शिव अर्थात ईश्वर और माता पार्वती अर्थात गौरी, ईश्वर व गौरी की मिट्टी की छोटी छोटी जो मूर्तियां बनाकर दोस्तों इसकी पूजा करने का प्रावधान है। और 18 मार्च से एक प्रकार से होली के जस्ट बाद से ही ये पर्व जो है गणगौर का वो मनाया जा रहा है। और दोस्तों, लगभग 16 दिन तक जो गणगौर का पर्व है वो मनाने का चलन है। और इसमें जो है महिलाएं, विवाहिता महिला भी इस त्योहार को मनाती है, उनके लिए विशेष इस त्योहार का महत्व है। और जो कुंवारी कन्या होती है दोस्तों, उनके लिए भी विशेष महत्व है इस त्योहार का। और मन वांछित फल एक प्रकार से वर के रूप में प्राप्त करने का कुंवारी कन्याओं के लिए ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। वहीं दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो विवाहिता महिलाएं हैं, वो अपने अखंड सुहाग को लेकर गणगौर का पर्व मनाती है। और दोस्तों, माता पार्वती से और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती का वरदान इस दिन पाती है। दोस्तों, बादरा में भी बहुत पहले हमने व्याख्या भी की थी, बहुत शानदार तरीके से गणगौर का पर्व मनाया जाता था। और नगर पालिका से इसकी झांकियां निकाली जाती थी, जो कि गणगौर के कुएं में, जो कि छोटी छोटी गणगौर की मूर्तियां होती थी, बनाई हुई होती थी, वो गणगौर के कुएं में डाली जाती थी। और इस दिन अखाड़ा लगता था, कुश्ती होती थी, बड़े बड़े नामी पहलवान आसपास के आते थे और अखाड़े में अपनी किस्मत को आजमाते थे। और इसमें श्रेष्ठ पहलवान को पुरस्कार भी दिया जाता था। और दोस्तों, इसके अलावा जो देखने वाले श्रोतागण होते हैं वो भी बड़ी संख्या में दोस्तों पहलवानों को इनाम देते थे। तो ऐसी परंपराएं थी, बहुत शानदार वातावरण होता था। और कस्बे में उन तमाम पहलवानों की चर्चा पूरे साल तक लगातार होती थी। तो दोस्तों, ऐसे पहलवानों का आज कहीं अता पता नहीं होता। और आजकल का जिस प्रकार से खान पान है और पहलवानी कुश्ती के लिए दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो इच्छुक होते हैं और अपने शरीर को इस प्रकार से सुडौल और सुव्यवस्थित बनाते हैं और इस प्रकार से कुश्ती आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, बहुत कम हो चले हैं। और ऐसी परंपरागत त्योहारों का भी दोस्तों एक प्रकार से चलन घटता जा रहा है। यहाँ से भी मांग उठने लगी है कि पुनः एक बार गणगौर का त्योहार है जो इस वर्ष धूमधाम से हमारे पड़ोसी कस्बे नौर में मनाया जा रहा है। और पड़ोसी कस्बा एक प्रकार से रावतसर में मनाया जा रहा है। और शादुलपुर तारनगर में भी अपने अपने स्तर पर गणगौर का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और दोस्तों, देहात क्षेत्रों में जो महिलाएं जो जानती है इस पर्व को और इस पर्व के महत्व को, वो महिलाएं धूमधाम से इस गणगौर के पर्व को मनाती हैं। और गणगौर के लोकगीत होते हैं दोस्तों, उन लोक गीतों को गाते हुए, विधि विधान से पूजा का जो विधान होता है उसको करते हुए इस त्योहार को मनाती है। तो दोस्तों, इस गणगौर के त्योहार के साथ ही आज क्या विशेष खास दिवस है 4 अप्रैल को, उसके बारे में भी बताएंगे। राजनीतिक समीक्षा भी बलवान पूनिया के खेमे में क्यों मची है खलबली, उसको भी करेंगे। तो दोस्तों, 1979 को आज ही के दिन दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। और आज के दिन 4 अप्रैल को दोस्तों मैसूर कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म दिवस था 1889 में, आज के दिन 4 अप्रैल को। दोस्तों, इसके अलावा प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री परवीन बोबी का भी एक प्रकार से जन्मदिन था। आज 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ था। और एक प्रकार से लिसा रे का भी, जो कि फैशन मॉडल मानी जाती है, उनका भी जन्मदिन 1972 को उनका जन्म हुआ था।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे राजनीतिक विषय पर अब। बलवान पूनिया के खेमे में क्यों मची है खलबली। दोस्तों हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3.25 वर्ष से कहीं अधिक का समय हो चला है सत्ता में बलवान पूनिया जो राजस्थान की सरकार में बाहर से एक प्रकार से समर्थन दे रहे हैं और सत्ता के तमाम सुख बलवान पूनिया भोग रहे हैं। दोस्तों यहाँ अपने क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं के अपने लोगों के काम भी करवा रहे हैं। बदली भी सबसे बड़े पैमाने पर बलवान पूनिया ने भादरा विधानसभा क्षेत्र में करवाई है। और दोस्तों यहाँ क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनके अपने ही लोग उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मात्र 3.25 साल में ऐसा क्या हुआ, कैसा राज है आखिर बलवान पूनिया का कि 3 साल में ही छोड़कर लोग उनको जा रहे हैं। और कितनी जल्दी बलवान पूनिया का माहौल बना था। वैसे तो बलवान पूनिया का लगभग 20 वर्षों का अथक संघर्ष और मेहनत है दोस्तों, उन्हीं के बलबूते पर बलवान पूनिया क्षेत्र के विधायक बने हैं। लेकिन बम्पर वोटों के साथ 82,000 सर्वाधिक वोट लेकर आज तक की विधानसभा में सर्वाधिक वोट संख्या 82,000 दोस्तों बलवान पूनिया ने ली है। और इस सर्वाधिक संख्या बल तक पहुंचने के बावजूद क्या ऐसा हुआ कि 3 साल में बलवान पूनिया का क्रेज जो है वो गिरता जा रहा है। उनकी छवि में एक प्रकार से जो है ढीलापन आ रहा है। उनके खेमे में खलबली मची है। क्यों? उनके जो अपने लोग हैं उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? अनिल ओलख दोस्तों रिश्तेदार भी है बलवान पूनिया का, जो प्रधान बनाया था बलवान पूनिया ने धूमधाम से दोस्तों। और 10 वोट थे संजीव बेनीवाल के। संजीव बेनीवाल ने बहुत ज़्यादा यहाँ प्रयास नहीं किया और अपने विपक्ष में अपने 10 वोट जितने थे वो डलवाकर संतुष्ट हो गए थे। और यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए बलवान पूनिया का भी यहाँ कामरेडों का भी बहुमत नहीं आया था, लेकिन यहाँ जैसे तैसे अपना प्रधान बनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन दोस्तों बार बार बलवान पूनिया और अनिल ओलख के बीच में दूरियां और मनमुटाव की खबरें आती रहती है। और अब तो बलवान पूनिया के सामने दोस्तों डटकर मैदान में खुलकर आ चुके हैं अनिल ओलख और सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं, नाम नहीं लेकर भी, कि मेरे विरुद्ध तैयारियां चल रही है मुझे हटाने की, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। तो कुल मिला के दोस्तों क्या करेंगे अनिल ओलख अगर ऐसी स्थिति है। अगर बलवान पूनिया अपना समर्थन एक प्रकार से वापस ले ले तो फिर प्रधान के पद पर कैसे रह पाएंगे अनिल ओलख, क्योंकि उनके पास समर्थन नहीं होगा। वो तो आप दोस्तों इस कंडीशन में थे कि बलवान पूनिया के पास संघर्ष जो बहुमत नहीं था और इधर भाजपा के पास बहुमत नहीं था और किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे थे। और किंग मेकर को ही दोस्तों किंग बना दिया गया। तो अब उस किंग को अगर अलग कर दिया जाता है तो वो वापस से किंग मेकर की भूमिका में भी रह पाएंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो क्या भाजपा अनिल ओलख का समर्थन करेगी? अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर अनिल ओलख दोस्तों प्रधान बने रह सकते हैं, क्योंकि जब प्रधान बने हुए हैं तो उनके साथ 2, 4, 5 ऐसे मेंबर भी होते हैं जिनके साथ उनके शानदार रिलेशन भी स्थापित हुए, उनके काम भी हुए होंगे, तो ऐसे लोग उनको समर्थन भी दे देंगे। और ऐसे में अगर 10 वोट भाजपा के अनिल ओलख को मिलते हैं तो एक प्रकार से इस प्रकार की संभावनाओं को जो बल मिल रहा है वो नहीं मिलेगा और ये संभावनाएं सिरे से खारिज हो जाएगी। तो क्या है भविष्य के गर्भ में वो तो देखेंगे दोस्तों आने वाले समय में। लेकिन रह रहकर बलवान पूनिया के खेमे में इस प्रकार की खलबली देखकर कस्बे में चर्चा का बाजार गर्म है दोस्तों। चर्चा रह रहकर एक प्रकार से बलवान पूनिया के खेमे की ओर होती है। और बलवान पूनिया को लेकर चर्चा ये भी है कि क्या ये कांग्रेस की टिकट यहाँ बलवान पूनिया के पास समझौते में जाएगी। और बलवान पूनिया के लिए दोस्तों कांग्रेसियों का कहना है कि किसी भी सूरत में बलवान पूनिया को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी, इसका पुरजोर से हम विरोध करेंगे और क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने के फिर से प्रयास करेंगे। और कांग्रेस की टिकट की दौड़ में दोस्तों दावेदारों में एसपी सिंह भी है, जयदीप डूडी भी है, बजरंग सारण भी है, दयानंद बेरवाल भी है और बलवान पूनिया का भी नाम रह रहकर लिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कांग्रेसी है दोस्तों यहाँ
लेकिन सबसे ज़्यादा संभावनाएं किसकी व्यक्त की जा रही है कांग्रेस की टिकट को लेकर, इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप भी क्षेत्र की घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखते हैं और हमारा साफ संदेश के माध्यम से हम तो लगातार इसके ऊपर समीक्षा भी करते रहते हैं, समाचार आपको बताते रहते हैं। और विशेष रूप से हम साफ संदेश के माध्यम से जो ये 7 बजे का बुलेटिन है दोस्तों, इसमें समीक्षात्मक समाचार ही हम क्षेत्र के ज़्यादा बताते हैं, ताकि बादरा क्षेत्र की आसपास की खबरों के बारे में हमारे दूर दराज जो बादरा के प्रवासी लोग हैं, जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में और कहीं विदेशों में भी बैठे हैं, वो हमारे इन समाचारों को सुनकर क्षेत्र की घटनाओं के बारे में अंदाज़ा लगा सके, सहज रूप से आकलन कर सके कि क्या चल रहा है हमारे बादरा विधानसभा क्षेत्र में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बलवान पूनिया के खेमे की। क्या होगा बलवान पूनिया के खेमे का? दोस्तों एक जो चर्चा कॉमन रूप से इस वक्त सबसे ज़्यादा बाजार में छाई हुई है वो है कि बलवान पूनिया बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं और बदले की भावना से विधायक बनकर अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये बलवान पूनिया के लिए घातक सिद्ध नहीं होगा? दोस्तों बेशक बदले की भावना से कोई भी विधायक सांसद अगर सत्ता में बने रहता है तो उसके लिए आगे की संभावनाएं एकदम क्षीण हो जाती है और उसके आगे के राजनीतिक बढ़त के मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े बैरियल इन मार्ग में आगे लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बहुत बड़ी समस्याएं उस नेता के सामने आती है। और अनिल ओलख की बात नहीं है दोस्तों, बलवान फगेड़िया जो उनके बहुत पुराने साथी है और कहीं ना कहीं बलवान पूनिया से पहले के दोस्तों राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, कामरेड माने जाते हैं। तो बलवान फगेड़िया के साथ भी उनकी मनमुटाव की खबरें कई बार सामने आई है। इसके अलावा आजकल शेर सिंह गोस्वामी, अनिल ओलख और राजदेव सिंह राठौड़, ये एक प्रकार से गुट अलग से नजर आने लगा है दोस्तों। और ये बड़ा प्रभावशाली गुट है दोस्तों, कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के खेमे को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में इस खेमे का बहुत बड़ा हाथ रहा।